अंकित भी मेरे साथ लगातार बने हुए पटना से। अंकित, अब यही चलेगा बिहार में, जब तक कैंपेन चलेगा तब तक ये वार पलटवार का सिलसिला चलेगा। कोई हत्याकांड को लेकर सवाल उठाएगा तो कोई कहेगा कि यही जंगल राज नहीं बल्कि सुशासन है, और वही हो रहा है, शुरू भी हो गया है। बिल्कुल दीप, अगर हम पिछले जो 1 महीने की बात करें तो वही चीज़ें हमको देखने को मिली थी, और अब जबकि जो है दुलारचंद हत्या मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो दोनों तरफ से जो है यही बताने की कोशिश है। देखिए, महागठबंधन की यही कोशिश है, जो अभी मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे कि ये महाजंगल राज है, यहाँ पर भी हत्याएं हो रही हैं और ये सुशासन की बात करते हैं। तो वहीं जो है, जो अभी हमने जो अभिषेक झा को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम कार्रवाई करते हैं तब भी सवाल उठाते हैं, नहीं करते हैं तब भी सवाल उठाते हैं, लेकिन नीतीश ही किसी को छोड़ते नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो उसको जो है उसको गिरफ्तार किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। तो दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, अपने अपना पक्ष है, लेकिन ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था और बना हुआ रहेगा, और वो भी तब जबकि जो है पहले चरण का जो प्रचार है वो 2 दिनों बाद, यानी कि 4 तारीख को खत्म हो रहा है, 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है। उससे पहले अगर हम एनडीए खेमे की बात करें तो वो यही संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भले ही अनंत सिंह और ये जेडीयू के उम्मीदवार क्यों नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर आरोप लगा तो गिरफ्तारी की गई। ये नहीं देखा गया कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और अभी जब मैं 36 घंटे पहले सम्राट चौधरी से जब मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि अपराधी कोई भी हो, अगर आरोप लगा है तो उसकी जो है 48 घंटे में गिरफ्तारी की जाएगी, कार्रवाई होती है, आपको नजर आएगी। और यही चलेगा बिहार में अब कि वो साफ है, पाक साफ है, और दूसरा जो है वो आरोपी है। यही पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, लेकिन तय जो करना है वो बिहार की जनता को करना है। 6 और 11 तारीख को, 14 को नतीजे सामने आ जाएंगे। शुक्रिया आपका अंकित पूरी जानकारी के लिए, और शशांक आपका भी शुक्रिया। मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की हत्या को ये कहा गया कि गोली लगने से उनकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलारचंद यादव की मौत की वजह कुछ और ही निकल करके सामने आई है। दुलारचंद यादव के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने किया, जिसमें सनसनीखेज खुलासे हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव के दाहिने पैर में गोली लगी थी, दाहिनी ओर छाती फट गई थी, पसलियां टूट गई थी, सिर के पीछे चोट थी, बाईं ओर बाह में चोट थी, एक गोली उनके दाहिने पैर में लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी मौत गोली लगने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से और कुचलने से हुई। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं, तो पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद यादव पर किसी भारी चीज से हमला किया गया या फिर गाड़ी से कुचल कर मारा गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो किसकी गाड़ी थी जिसने दुलारचंद यादव को कुचल डाला। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़ी बातें सामने आई हैं, लेकिन दुलारचंद का परिवार इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार घटना के दिन दुलारचंद के साथ ही मौजूद थे और आरोप लगा रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने में लीपापोती की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो लीपापोती की ही गई है, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है वो सत्य नहीं है। हम शुरू में बोले थे कि पहले गोली मारी गई, जिसके कारण दादाजी का नीचे ठेहुना टूट गया, वो गिरे, उसके बाद वो रड डंडा से पीटा, उसके बाद भी दादाजी नहीं मरे, तो उसके बाद गाड़ी से कुचला गया दादाजी को। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर स्थानीय थे, जिन पर अनंत सिंह का प्रभाव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक डॉक्टर थे, वो बाढ़ के ही है। हम बोले थे सर को, सर हमको न्यायिक वहाँ से पटना से चाहिए, टीम चाहिए, लेकिन वहाँ से पटना से मात्र एक डॉक्टर आए हुए थे, एक डॉक्टर, बाकी सब डॉक्टर, दोनों डॉक्टर बाहर ही के थे। उनके बारे में ये सुना जा रहा है, कल रात से हमको ये आ रहा है खबर कि वो एक वो मतलब कि 1400 रुपया में बिकने वाले आदमी हैं, उनको एक बोतल दारू दे दीजिए, वो रिपोर्ट बदल के किसी के पक्ष में दे देते। नीरज कुमार ने ही अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और अब नीरज को भी जान का डर सता रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।